तो बच्चों, आज की जो क्लास होती है काफ़ी दमदार होनी है। एमसीक्यू मैंने कराया है, तो यहाँ पे हमने लिया है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट, महाराष्ट्र सबसे संपत्ति वाला राज्य है। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। तो 58.9% निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है, यानी कि 17.5% योगदान है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 7वां है, यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है। 7वां स्थान पे आता है जीडीपी के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा आधार है। तो पीपीपी जो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का जो स्थान है 3रा स्थान है। चलते हैं जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि जो जीडीपी है कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान कौन सा होता है। कतर है, कतर का स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंटीग्रेशन किस राज्य में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, केरला में सबसे अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने भारत देश में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो मनुष्य धनोपार्जन करता है यानी कि धन इकट्ठा करता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, जीवनोपार्जन, यानी कि जीवन बिताना ही उसका मुख्य कारण होता है, इसीलिए आर्थिक क्रिया चाहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब किसी भी देश की जनसंख्या में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होता है तो वहाँ की आर्थिक विकास क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगा। तो चलते हैं आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं। आर्थिक विकास की जो व्याख्या करेंगे हम कैसे कर सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी किया जा सकता है, आर्थिक कल्याण का आधार भी के द्वारा किया, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शंस आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के आधार पर 126वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को ही सबसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कृषि के बाद ही कोई दूसरा अन्य क्षेत्र आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाता है, यानी कि वह शिक्षक जो अपने पुत्र को स्वयं पढ़ाता हो, क्या अनार्थिक क्रिया कहलाएगा या फिर आर्थिक क्रिया कहलाएगा, दोनों ही, यानी कि उसको वह आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया दोनों के अंतर्गत आएगा, यानी कि क्या वह आर्थिक क्रिया धन का उपार्जन करता है, हाँ कर रहा है, क्या वह धन का उपार्जन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी कि अपने पुत्र को पढ़ाना दोनों ही क्रियाएं कहलाती हैं। तो अगर ये सीजन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट दमदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।